नमस्कार दोस्तों, होमगार्ड अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों को लेकर केंद्र की बड़ी योजना, अमित शाह ने बताया मोदी सरकार का अगला प्लान। जी हां दोस्तों, सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अब नया प्लान बनाने जा रही है, जिसे 4 महीनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब नया प्लान बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस सम्मेलन के बारे में इसके जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अगले 4 महीनों में होमगार्ड जवान और सिविल डिफेंस के चार्टर में समय अनुकाल परिवर्तन करने की नई बातें जोड़ेगी और अधिक प्रशासनिक और उपयोगी का बनाने का प्रयास करेगी। इसको लेकर 4 महीने में केंद्र सरकार बड़ा प्लान बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। ऐसा पूरा करने के लिए हमें सर्वप्रथम होमगार्ड जवानों को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि होमगार्ड जवान हर परिस्थिति में समाज की सेवा करते हैं और आगे अपनी सेवा निर्वाह करने के लिए लगातार आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान 5 सत्रों में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के समय अनेक बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन राज्यों के बीच संवाद से एक माध्यम ही बनेगा। उनके बीच गुड प्रैक्टिस आदान प्रदान होगा और कठिनाइयों को हल करने का भी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 से होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम किया था। 1962 से सिविल डिफेंस महानिदेशालय स्थापित हुआ और 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट पारित हुआ। 1965 और 1971 के युद्ध में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस संगठनों ने सशस्त्र बल और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अहम बुनियादी ढांचों की सुरक्षा की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस के चार्टर में क्या बदलाव होगा, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अगले 4 महीनों में होमगार्ड और सिविल डिफेंस चार्टर के समय अनुकाल परिवर्तन कर नई बातें जोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों को वर्तमान चार्टर में युद्ध की आपात स्थिति में लोगों को तैयार करना है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा, युद्ध प्रभाव से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, हिंसा, नागरिक प्रतिरोध और मानसिकता बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि किसी भी संगठन और चार्ट दोनों में अगर 50 साल बदलाव नहीं होता तो वह संगठन और चार्टर दोनों के लिए कालबरा बन जाता है। 50 साल से देश में अमूल्य योगदान देने के बावजूद भी होमगार्ड जवानों को लेकर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि जिस प्रकार कोविड महामारी के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सेवा का जज्बा दिखाया, वह उल्लेखनीय है। कोविड के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लगभग 27 होमगार्ड जवानों ने सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। गृह मंत्री ने कहा कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लिए आपातकालीन सेवा के योगदान की ट्रेनिंग व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर अलग से चार्टर में इनकी जगह होनी चाहिए। साथ ही यातायात प्रबंधन भी होमगार्ड जवानों को कार्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने जागरूक, जैसे नशा मुक्ति भारत के खिलाफ जागरूकता, अन्य समुदायों में भी जोड़ने को लेकर होमगार्ड जवानों को जोड़ा जाएगा। शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, अन्य कार्यों में भी होमगार्ड जवानों को लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को रोजगार मिले। रोजगार और आत्मनिर्भर के लिए भारत सरकार के कई कार्यक्रमों के साथ होमगार्ड और सिविल डिफेंस को जोड़ने के लिए उन्हें चार्टर में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। अमित शाह ने कहा कि आज देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड जवानों को अच्छी भूमिका मिले, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। अगले 4 महीनों में दोनों संस्थाओं को नई जान फूंक दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो समय सेवक आगे आना चाहते हैं, सरकार प्रयास करेगी जिस तरह NCSS में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व होता है, उसी प्रकार इन संस्थाओं से भी समाज के हर वर्ग
वर्ग युवा को जोड़ें। उन्होंने कहा कि 2047 में एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होमगार्ड जवानों को और सुदृढ़ करना होगा। इसके अलावा होमगार्ड जवानों के वेतन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि होमगार्ड जवानों का वेतन देश भर में समान हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 4 महीनों के बाद होमगार्ड जवानों व सिविल डिफेंस में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की है। दोस्तों, आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में राय जरूर बताएं। धन्यवाद।